नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनू क्लासेस में। जी मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा से, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए तो शुरू करते हैं। भारत की संविधान सभा। संविधान सभा निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत प्रावधानों के अनुसार किया गया। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद की अध्यक्षता में हुआ था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान सभा का निर्णय अंतिम रूप से किया। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत अधिनियमित हुआ। 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ। भारत की इसी दिन से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान निर्माण 10 देशों की अहम भूमिका निभाई गई है, जैसे कि अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया को शामिल किया, न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता व विधि निर्माण की प्रक्रिया को शामिल किया। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, आपातकालीन उपबंध। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, संघ राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन संबंधी सूची का प्रावधान। रूस से मूल कर्तव्य लिए गए। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से गणतंत्र शासन पद्धति। कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अपशिष्ट शक्तियां का केंद्र के पास होना अनिवार्य। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जो कि काफ़ी बार एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध की प्रक्रिया ली गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि अगली वीडियो में डाल सकूं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। अब बात करते हैं पाठशाला भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूची में कुल 12 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। पहली अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के 29 राज्यों प्लस 9 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो कि अब 1 माइनस हो गया, 28 रह गए और 9 संघ शासित क्षेत्रों, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गया, उनका उल्लेख है। अनुसूची 2 में पदाधिकारियों के वेतन एवं पेंशन भत्ते। अनुसूची 3 में शपथ ग्रहण का प्रारूप। अनुसूची 4 में राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान। अनुसूची 7 में केंद्र
और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। संघ सूची में 100 विषय थे, राज्य सूची में 61 तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान है, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। अनुसूची 11 में इसमें पंचायती राज व्यवस्था के 29 विषय का उल्लेख है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया। अनुसूची 12 में नगरीय निकाय के 18 विषय 74वें संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, इसलिए संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के शक्तियों में विभाजन किया गया। अब बात करते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान 100 विषय केंद्र कानून बनाता है। इसमें संघ सूची के बारे में बात करते हैं। वर्तमान संघ सूची में 100 विषय हैं, जैसे सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, आरबीआई, जनगणना, आयकर आदि इसमें संघ सूची में शामिल है, जो कि यानी कि सीधी सी बात है, संघ सूची में जो कि केंद्र सरकार कानून लागू करती है वो इसमें विषय जोड़े जाते हैं। अब बात करते हैं राज्य सूची के विषय की। इसमें 61 विषय हैं, जैसे कि न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, वन इत्यादि। समवर्ती सूची में बात करें, वर्तमान समय में समवर्ती सूची में 52 विषयों को शामिल किया गया है, जो कि निम्न है: शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी के मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखानों, समाचार पत्र, वन, आर्थिक सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवहन नियोजन आदि। पाठशाला, मूल अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा भारतीयों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप से समाप्त कर दिया गया। अब 6 मूल अधिकार बचे हैं, जो कि नंबर 1 है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि यहाँ से काफ़ी बार प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं समानता के अधिकार। फर्स्ट, कानून की समझ समता। आर्टिकल 14 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। आर्टिकल 15 में इनका उल्लेख। राज्यों के अधीन नौकरियों का समान अवसर। आर्टिकल 16। अस्पृश्यता का निषेध। आर्टिकल 17। उपाधियों का निषेध। आर्टिकल 18। तो समानता के अधिकार में 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आते हैं, जो कि आपको मैंने बता दिए। स्वतंत्रता का अधिकार नंबर 2, इनको अनुच्छेद 19 से 22 में इनका उल्लेख किया गया है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय संघ के निर्माण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 में उल्लेख थे। आर्टिकल 23 कहता है 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण अपवाद है, राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है। बाल श्रम का निषेध आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखाने खाने में कार्य नहीं कर सकते, कानूनन अपराध है। जैसे कि कोई भी बच्चा है, अगर उसकी उम्र 14 वर्ष से कम है तो उसे आप
काम नहीं करवा सकते हैं। अगर करवाते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी आर्टिकल 24 के तहत। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 है। अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करो सदाई के बारे में स्वतंत्रता आर्टिकल 27। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर पाबंदी आर्टिकल 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में इनका उल्लेख है। आर्टिकल 29 अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है वो अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकता है, पढ़ सकता है, बोल सकता है, उसे संस्कृति में अपना सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार होगा। आर्टिकल 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। आर्टिकल 30 यानी कि आर्टिकल 30 कहता है कोई भी व्यक्ति है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थान यानी कि अपने निजी स्कूल की स्थापना, नया स्कूल खोल सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 32 संविधान उपचारों का अधिकार। यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिकों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार होगा। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आपके कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन करता है, कोई भी व्यक्ति आपको परेशान करता है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व। इनको आयरलैंड से लिया गया। संविधान की धारा 36 से 51 तक के राज्यों के निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। कुछ प्रमुख अनुच्छेद निम्न है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा का वर्णन। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों के हनन होने पर न्याय की शरण में संभव नहीं है। यानी कि यहाँ पर फर्क पड़ता है कि अनुच्छेद 37 होता है तो नीति निर्देशक अगर तुम्हारे को हनन करता है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, और मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका बात रख सकते हैं। ये है बहुत ही फर्क है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उन्हें शक्तियों को प्रदान करेगा। अनुच्छेद 41 राज्य आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 44 राज्य समान नागरिकता लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 का राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा। अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का वर्णन जो शांतिपूर्ण, असहमति तथा अंतर्राष्ट्रीय पंच निर्णयों पर आधारित होगा। तो ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण भारत की संविधान सभा की क्वेश्चन, जो कि काफ़ी बार एग्जामों में रिपीट हुए हैं और बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। आज मैंने मौलिक अधिकारों पर बात की थी, नीति निर्देशक तत्व जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन पर बात की, अनुसूचियाँ सभी और विदेशी स्रोत जो कि अपने संविधान में जोड़े गए थे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें जिससे मैं अगली वीडियो डाल सकूं, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।